आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो हम कोशिश करनी है हम लोगों को कि हम नीति वचन पढ़ा करें, जिसमें कि नीति वचन को पढ़ने के द्वारा हम बुद्धि, ज्ञान, समझ की बातें, तरक्की, उन्नति, भरपूरी, छुटकारे की बातें, आशीषों की बातें, बढ़ने की बातें, उठने की बातें और भेद की बातें, गुप्त बातें, किस समय में क्या चुनाव करना चाहिए, शत्रु से कैसे बचना चाहिए, किस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारा खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हमें किस तरीके से कब कब किस तरीके से कैसे क्या करना चाहिए, वो बहुत सी बातें परमेश्वर ने हमें सिखलाई हैं, समझाई हैं। एक बिजनेस कैसे करना है, आशीष कैसे पानी है, क्षमा कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, आज्ञा पालन कैसे करना है और दया कैसे करनी है, अच्छी जीवन को कैसे पाना है, पवित्र जीवन में कैसे चलना है, किन बातों से बच के रहना है, किन बातों को आज्ञा पालन में किस तरीके से कैसे करना चाहिए, किन बातों से हमें दूर रहना चाहिए, मतलब वो सब कुछ जो एक मनुष्य की ज़रूरत है इस जीवन को जीने के लिए, रोज़मर्रा के कामों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों में ज़ुबान पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्या मुंह से बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, हमारे मुंह के शब्द कैसे होने चाहिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं, गलत विश्वास दिखा रहे हैं या अनाज्ञाकारिता दिखा रहे हैं, क्या खो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है, क्या किस प्रकार की समस्या आ सकती है, कौन सा दंड आ सकता है। और अगर हम अच्छा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, प्रभु के भय में चल रहे हैं और वचन, शिक्षा, आज्ञावरण वो सब कुछ कर रहे हैं जो प्रभु चाहते, तो उसके द्वारा हमें क्या आशीष मिलेगी। हमारी उन्नति, तरक्की, भरपूरी, संपूर्णता में परमेश्वर की संपूर्ण होने के लिए ना ये नीति वचन हम सभी के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम रोजाना एक एक चैप्टर पढ़ें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसड है। और खुदावन हमसे बात करेगा, खुदा ने हमसे बहुत बात करी, हमें करेक्शन भी दी है। परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करेगा किस परिस्थिति में हमें क्या, कैसे, कब, किस तरीके से, कब, क्यों करना चाहिए। अगर हम जो भी कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कहीं जो कर रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं वो गलत तो नहीं है। परमेश्वर हमसे बात करता है और बात करेगा। तो नीति वचन हमें रेगुलर पढ़ने की कोशिश करनी है, एक दिन में एक अध्याय। और हाँ, आप इस नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा जब आप हमसे बात करेगा तो इस नीति वचन के द्वारा हम अपने आप को तरक्की, उन्नति, चंगाई, छुटकारा, आशीष और बरकतों में, अच्छे डिसीजन मेकिंग में, अपने आप को उठता बढ़ता हुआ तरक्की, उन्नति में, अपने बदलाव को होता हुआ देखेंगे हम। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करेगा, क्योंकि अगर हम प्रभु के वचन को इज्जत दे रहे हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करेगा। प्रभु अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। हम हैरान होंगे, परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बनाएगा, क्योंकि हमारे चुनाव जो होंगे वो वचन के द्वारा होने पाएंगे। और वो वचन हमें कब, किस तरीके से, कैसे करना है, वो वचन हमें बताए जाएंगे नीति वचन के द्वारा। बहुत से ऐसे वचन। हालेलुया। तो तैयार हो जाओ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नीति वचन 28 अध्याय की पहली आयत से। दुष्ट लोग, जब कोई पीछा नहीं करता उन लोगों का, तभी वो भागते रहते हैं, परंतु जो धर्मी लोग होते हैं ना, वो जवान शेरों के समान निडर रहते हैं। देश में पाप होने की वजह से ना उसके अधिकारी, मतलब जो हाकिम लोग होते हैं, वो बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिनों के लिए बना रहता है। जो निर्धन पुरुष कंगाल पर अंधेर करता है, वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनका विरोध करते हैं। आगे लिखा है, बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। आगे लिखा है, जो व्यवस्था का पालन करता है वह समझदार सुपूत है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से नहीं बढ़ाता, मतलब जो अपना धन ब्याज आदि से उनकी बढ़ती से बढ़ाता है, वह उसके लिए बटोरता है जो कंगाल पर अनुग्रह करता है। जो अपने कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। मतलब प्रभु बता रहा है, कई बार एक विश्वासी परमेश्वर का वचन जब सुनता है, चर्च में कहीं भी प्रभु के दासों के द्वारा, कलीसिया विश्वासी सेवकों के द्वारा, तो कई बार जहाँ पर उसको करेक्शन करनी चाहिए तो वहाँ पर वो करेक्शन नहीं करता। करेक्शन मतलब जैसे कि बताया गया है कि जो अपना कान परमेश्वर के वचन को सुनने से, उसकी चेतावनी, उसकी विधियाँ, उसकी शिक्षा को सुनने से मोड़ लेता है, ध्यान नहीं देता प्रभु के वचन पर, वरन हट जाता है, इग्नोर कर देता है और तुच्छ जानता है, तो लिखा है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। सोचो, प्रार्थना घृणित ठहरने का सबसे बड़ा कारण ये है, जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, उसको सुनना नहीं चाहता है, उसको बेकार समझता है और हल्के में लेता है, तो उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग पर ले जाते हैं, वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिर जाते हैं, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म समझ लेता है। जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता
और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ एक बार इसको। प्रभु कह रहा है जो भी कोई व्यक्ति अगर अपने पापों को छिपा के रखता है उसका काम सफल नहीं होता। मतलब प्रभु कह रहा है अगर तुझसे कोई गलती होगी तो अपने पाप का अंगीकार कर। अगर तू अपने पाप का अंगीकार कर लेगा, अपने पाप को मेरे सामने मान लेगा कि हाँ प्रभु मैंने झूठ बोला, चुगली की, दोष लगाया, बुराई की, कमी निकाली, ठट्टा किया, नादर के, गाली गलौज करा, दिल दुखाया, कुड़वाहट रखी, मैंने आज्ञा पालन नहीं किया, अधीनता नहीं दिखाई, नम्रता दीनता नहीं रहा, वो अपने पाप हैं। ये अपने पापों का जब हम अंगीकार करते हैं तो प्रभु क्षमा करता है, क्योंकि लिखा है परंतु जो उसको मान लेगा हाँ प्रभु मैंने पाप किया, और जो छोड़ भी देगा हाँ प्रभु मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे मदद कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ने की इच्छा रखता हूँ, मुझ पर अनुग्रह कर। जब हम इच्छा रखते हैं और हम कोशिश करते हैं छोड़ने की तो लिखा है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। जो परमेश्वर की बातों के प्रति विश्वास, आज्ञा पालन और नम्रता दीनता को बातों को लेकर, भलाई की बातों को लेकर जब शिक्षा दी जाती है एक विश्वासी को तो बहुत सी चीज़ों में वो कठोर कर लेता अपने मन को, भाई मैं नहीं मानना तुम्हारी बात जो भली है, नहीं मानता लेकिन कठोर कर लेता है। तो प्रभु कहता है वो व्यक्ति विपत्ति में पड़ता है। कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला, दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है। जो प्रधान बुद्धिमती का हो, जो प्रधान मंदबुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी होता है वह दीर्घायु होता है। जो इंसान लालच से बैर करता है ना तो उसकी उम्र लंबी हो जाती है। जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो वह भागकर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको ना रोकेगा। जो सदाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। जो अपनी भूमि को बार बार बोता है और जोतता भी है तो उसको पेट भर खाने के लिए मिलता है, परंतु जो निकम्मों लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। सच्चे मनुष्य पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। मतलब ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में गलतियाँ हो जाती हैं और वो दोषी बन जाता था इंसान फिर। इसलिए प्रभु ने सिखाया में गंभीर होने की ज़रूरत है। जो प्रभु ने देश में धन्यवादी रहे। पक्षपात करना अच्छा नहीं, और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े के लिए अपराध करे। लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। जो किसी मनुष्य को डांटता वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं है वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हुष्ट पुष्ट हो जाता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। परंतु यहाँ पर देखो प्रभु एक वचन बोल गया हमें, जो निर्धन को दान देता है। निर्धन एक मनुष्य है, वो निर्धन है, किसमें आशीष नहीं है, उसके पास धन नहीं है, रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, उसके पास शांति नहीं, वो आंसुओं में है। तो अगर वो हमें दिखाई दे रहा है तो हमें उसके लिए प्रार्थना भी करनी है, उसके साथ बात करने की पूरी कोशिश करनी है, उसको बताएं हम। और दूसरा हो सके तो हमें उसकी मदद करनी है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसकी घटी में उसकी हेल्प कर सके हम, उससे हमें दृष्टि नहीं फेर लेनी है। तो लिखा है जो दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब तो मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते, परंतु जब वे नष्ट हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।